कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार कहा जाना चाहिए। इन कहानियों के हीरो दरअसल हमारे आसपास ही बनते हैं। जिंदगी ऐसी मानो तय कर लिए हो जैसे कि शब्दकोश में संघर्ष का पर्यायवाची इन्हें बनना है और फिर ये पूरे समाज और देश के लिए एक मिसाल बनकर सामने आते हैं। और ऐसी ही कहानी है देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। उनकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, द्रौपदी मुर्मू की कहानी आज इसलिए क्योंकि वो 18वीं लोकसभा की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने पहुंची। देश अगले 5 साल तक कैसे चलेगा ये संसद तय करेगा और उसके पहले सभी सांसदों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया है। अब उनके पॉलिटिकल करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है वो 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। रायरंगपुर से ही उन्होंने बीजेपी की सीढ़ी पर पहला कदम उन्होंने रख दिया था और 1997 में स्थानीय अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद वो बनी थी और फिर 2000 से लेकर 2004 तक ओडिशा की बीजेपी भाजपा गठबंधन सरकार में वो मंत्री बनी। मुर्मू ने 2014 का विधानसभा चुनाव रायरंगपुर से लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार से यहां पर हार गई थी। अब बात साल 2015 की, जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 2021 तक वो इस पद पर रहीं। आपको बता दें कि संथाली और ओडिशा भाषाओं में एक उत्कृष्ट वक्ता हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। द्रौपदी मुर्मू बहुत ज्यादा संघर्ष करके यहां तक पहुंची है। उनका राजनीतिक जीवन जो है वो बेदाग रहा है। द्रौपदी मुर्मू 2000 से लेकर 2009 के बीच ओडिशा से विधायक रहीं और इस दौरान वो वहां की मंत्री भी रहीं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी जो है वो मिला और 2015 से लेकर 2021 के बीच वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। लेकिन ये तो उनके राजनीतिक जीवन की बात हुई। उनके निजी जीवन के बारे में आपको बताऊं तो उनका निजी जीवन जो है वो बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। फरवरी 2016 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में मुर्मू ने अपने जीवन से जुड़े संघर्षों के बारे में बातचीत की थी और तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने 2009 में अपने बेटे को खो दिया था। मुर्मू ने कहा था कि मैं बर्बाद हो गई थी और अवसाद से यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित थी। अपने बेटे की मौत के बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। उन्होंने ये भी बताया था उस इंटरव्यू में कि जब वो कुमारियों से मिलने पहुंची थी तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आगे बढ़ना है और अपने 2 बेटों और बेटी के लिए उन्हें आगे जीना होगा। बीजेपी की ओडिशा इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सामाल ने कहा कि मुर्मू बहुत ज्यादा तकलीफों और संघर्षों से गुजरी हैं, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संथाल परिवार में जन्मी हैं, वो संथाली और ओडिशा भाषाओं में एक उत्कृष्ट वक्ता भी हैं। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में सड़कों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए वो बड़े पैमाने पर काम करती आई हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मुर्मू ने अपना समय जो है वो रायरंगपुर में ध्यान और सामाजिक कार्यों में समर्पित किया। मुर्मू ने राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में अपने चयन के बाद ये कहा था कि मैं हैरान हूं और खुश भी हूं। मयूरभंज जिले की एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार बनने के बारे में सोचा तक नहीं था। देश के सबसे दूरस्थ और अविकसित जिलों में से एक मयूरभंज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज में कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और ओडिशा सरकार में सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में वो नौकरी भी कर चुकी हैं। उन्होंने रायरंगपुर स्थित श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायक शिक्षक के रूप में भी काम किया है। मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा उस साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का विविध प्रशासनिक अनुभव भी उन्हें हासिल है। बीजेपी में मुर्मू उपाध्यक्ष और बाद में ओडिशा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो 2010 में बीजेपी की मयूरभंज पश्चिम इकाई की जिलाध्यक्ष चुनी गई और 2013 में फिर से वो चुनी गई थी। मुर्मू की बेटी इतिश्री ओडिशा के एक बैंक में दरअसल काम करती हैं। तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन जो कि संघर्षों से भरा हुआ है। उनकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं।